हरे कृष्णा। वह राक्षस बोला, श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वरण भूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच का अपहरण कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने भी 1 लाख दैत्यों और राक्षसों को इस काम में लगा दिया है, जो संक्षप्तक नाम से विख्यात है। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे, अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है, अतः कुरुनंदन आप विषाद ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारा पक्ष का ही विनाश हो जाएगा। वीरवर जाइए, अब आपको किसी तरह का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्गुष वीर नृप श्रोमणी दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों और दानेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत, तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों से विदा होने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। भरत, कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने ये मान लिया कि संक्षप्तक गण और कर्ण के ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसीलिए वे समर्थ हैं। जन्मेजय, इस प्रकार उस खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से अविश्चित होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरतापूर्वक संकल्प करने लगा। इसी प्रकार राक्षसों से अविश्चित होकर वे संस्तंपक वीर भी रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। राजन, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया, अतः पांडवों के प्रति उनका वैसा स्नेह नहीं रह गया था। दानवों ने रातों रात में कृत्या के द्वारा अपने यहाँ बुलाकर जो बातें कही थी उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी पर प्रकट नहीं किया। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण से आकर राजा दुर्योधन ने कहा, युक्ति वचन का वचन कहा, कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के भी दिन देखता है। मरे हुए को कहाँ से सुख और कहाँ विजय। उस समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं, यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो, किस लिए शोक करते हो, अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो। अथवा यदि तुम अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया है तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ शपथ ग्रहण करता हूँ, 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर दुशासन आदि भाइयों ने प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यों के पूर्वोक्त कथन को याद करके नरेश्वर दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी।
श्वेत छत्र, पताका, शुभ चंवर, रथ, हाथी, पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरत काल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वाद के साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगों की प्रमाणांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो आगे आगे चला। राजेंद्र, कर्ण और द्यूत कुशल शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई, भूरिश्रवा, सोमदत्त और महाराज वाहिक, ये सभी कुल कुल रत्न नाना प्रकार के रथों, वज्राजों और घोड़ों पर बैठकर राज सिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन का नगर में प्रवेश विषयक 292वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी बोले, मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने पहले कौन सा कार्य किया, ये मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंचा और पांडव जाकर पूर्वत वन में रहने लगे। तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही, तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वही आज भी कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा और वहाँ जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी पसंद नहीं आया। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहाँ बलपूर्वक बंदी बना लिया। धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें संकट से छुड़ाया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूत पुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग निकला। राजेंद्र, राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है। महाबाहो, उस समय खोटी बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। नृपश्रेष्ठ धर्मवत्सल, मेरा तो ये विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता। अतः संधिवेताओं के श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यंत्र चला गया। महाबली दुर्योधन को अन्यंत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धर उसका अनुसरण करने लगे। राजन, वहां सबको वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। मित्रों, क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसा करने से हमारा कार्य शुभ परिणामजनक होगा? क्या करने से हमारा हित है? आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। यह सुनकर कर्ण बोला, कुरुकुल दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। महाबाहो, वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने के कारण मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा किया करते हैं। भरत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सह नहीं कर सकता। शत्रुदमन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया और तुम्हारी निंदा की है वह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम सब मुझे सेवक, सेना और सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दे ही दो। राजन, मैं पर्वत, वन, काननों सहित सारी पृथ्वी जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाले कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों से देखें। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूँ और शस्त्र छूकर शपथ भी लेता हूँ। भरत श्रेष्ठ राजन,
कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने प्रसन्नता से उससे कहा, वीर, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि तुम जैसे महाबली सहृदय सदा मेरे हित साधन में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन ने इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारियों के लिए आज्ञा दे दी। तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित होकर शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की घड़घड़ाहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकों की प्रतिध्वनि कर रहा था। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत श्री घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय विषयक 253वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भारत श्रेष्ठ जन्मेजय, तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति भांति के रत्न आदि कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और सबसे भी कर वसूल लिया। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमाचल प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। तदंतर नेपाल देश के राजा थे, उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा बोल दिया। अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड, इन सब देशों के राज्यों को मिलाकर कर्ण ने आवशीर, योध्य, अहिस्त्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण केवला, मुतिक, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी और कोसला, इन सब देशों को अपने अधिकार में लेता हुआ, सबसे कर लेता हुआ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणायन में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूत पुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैं केवल क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था। तुम जितना सोना चाहो ले जाओ, उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश और श्रीशैल का ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील और वेणु दारिपुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उसने कर वसूल किया। इसके बाद सूत पुत्र महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया। उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भरतश्रेष्ठ, तदंतर उसने सामनीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद बर्बर राजाओं को पराजित भी उसने कर दिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर मलेच, बनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहितक, आग्रे और मालावादी समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूतनंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण, नग्नजित आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आया। महाराज, रण में शोभा पा लेने वाले महान धनुर्धर कर्ण को आया देख जान भाई, पिता, बंधु बांधवों सहित राजा दुर्योधन ने उसकी अगवानी की और विधि पूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब और घोषणा करा दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो।
मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य वाहिकी से जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई है। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, अब तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुष रत्न, तुम्हें अपना नाथ, अपना सहायक पाकर मैं सनाथ हूँ। पुरुष सिंह, वे समस्त पांडव अथवा अन्य श्रेष्ठम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। धनुर्धर कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र और यशस्विनी माता गांधारी को भी इस उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। जन्मेजय, तदंतर हस्तिनापुर नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे, कोई दूसरे उसकी निंदा। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा में कुछ भी न करके सिर्फ मौन थे। महाराज, इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर, नगर, द्वीप, जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। शत्रुसूदन जन्मेजय, धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतापुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उन दोनों के चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भरत, तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ने युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझना शुरू कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय संबंधी 254वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।